प्यार, सच्चा प्यार बहुत ही एक खूबसूरत एहसास होता है। जब किसी शख्स को सच्चा प्यार हो जाता है ना, तो वो इंसान उसके मन में ऐसा घर कर लेता है कि वो भूले से भी उसको नहीं भूलता। जब किसी को लाइफ में सच्चा प्यार होता है ना, तो वो शख्स एक ऐसी जगह बना लेता है कि वो वहाँ से टस से मस भी नहीं होता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। उसकी जो बॉन्डिंग है, उसकी जो फीलिंग्स है, वो इतनी उससे जुड़ जाती है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक लड़का और लड़की थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी चल रही थी, बहुत हैप्पीली लाइफ चल रही थी उनकी। तो उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि लड़की को कोई स्किन प्रॉब्लम होने लग गई। स्किन प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी जो फेस है ना उसका, वो धीरे धीरे क्या ख़राब होने लग गया। उसकी ब्यूटी जो है वो फेड अप होने लग गई, ख़त्म होने लग गई धीरे धीरे। उसको इस चीज़ का दुख होने लगा कि अब वो उस लड़के को कैसे खुश रखेगी। वो लड़का तो उससे धीरे धीरे हो सकता है दूर भी हो सकता है, उसको ये टेंशन सी होने लग गई थी। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने ऐसा कोई उसके मन में ऐसी फीलिंग नहीं आई कि अगर इसके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऐसे दूर हो जाऊँ। कोइंसिडेंसली क्या हुआ कि उस लड़के का एक दिन घर आते समय एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसने अपनी आँखों की जो आई साइट है, आँखों की रोशनी है, वो खो ली। फिर भी उन दोनों की जो लाइफ है उस पर और उनके प्यार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही वो एक दूसरे की केयर कर रहे थे, वैसे ही वो एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। सब कुछ एज यूजुअल चल रहा था उन दोनों के बीच में। पर लड़की की जो सिचुएशन थी ना, वो धीरे धीरे क्या है कि बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होने की वजह से धीरे धीरे उसकी जो सिचुएशन है वो ख़राब होने लगी और एक दिन लड़की की डेथ हो गई। लड़का जो है बहुत दुखी हुआ इस चीज़ को सोच के और सुन के और देख के। उसने अपने जो भी अपनी वाइफ से रिलेटेड जो भी उसके जो मरने के बाद में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब पूरे करने के बाद में वो उसकी कब्र पे बैठा हुआ था। बहुत दुखी था, बहुत सोच रहा था। फिर वो उससे इजाज़त लेके उसने सोच लिया था कि मैं अब इस जगह को छोड़ूंगा और मैं किसी दूसरी जगह पे चला जाऊंगा। वो जैसे ही उठकर जाने लगा तो पीछे से उसके एक दोस्त ने आवाज़ दी। उसने ये बोला कि इतने टाइम तक तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें संभाल के रखा, तुम्हारे साथ साथ चली, अब तुम क्या करोगे, अब तुम अकेले कैसे चलोगे। तब उस लड़के ने कहा कि मैं तो कभी अंधा हुआ ही नहीं था, मेरी आई साइट तो कभी गई ही नहीं थी, मैंने तो सिर्फ एक ड्रामा किया था। मैंने ड्रामा इसलिए किया था जिससे कि मेरी वाइफ को कोई तकलीफ़ ना हो। अगर मेरी आंखों की रोशनी रहती और मैं इसे रोज़ देखता तो वो रोज़ ये सोच सोच के दुखी होती कि मेरी जो सुंदरता है, मेरी जो ब्यूटी है, वो तो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और मैं इनको अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख पा रही हूँ। तो ये सोच के वो और दुखी होती। इसलिए मैंने उसके सामने जानबूझ के एक अंधी बनी रहने का नाटक किया और उसने मेरे सामने अंधे होने के बावजूद भी उसी तरीके से मुझसे प्यार किया, मेरी केयरिंग की, मेरी देखभाल की, मुझे इतना संभाला उसने। तो मैं उसकी जो आउटर ब्यूटी है उससे मैंने कभी प्यार नहीं किया, मैंने उसकी इनर ब्यूटी से प्यार किया। उसका जो मन था बहुत ज़्यादा पवित्र था, बहुत ही लविंग नेचर, बहुत ही केयरिंग नेचर, बहुत ज़्यादा ऐसा था उसका नेचर। मुझे उससे प्यार था। तो जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हो ना, ऐसे भी आप लोगों की लाइफ में होता होगा, कोई ऐसा टकरा ही जाता होगा जो आपकी दिल में कहीं किसी कोने में जाके बैठ जाता है और या बैठ जाती है और उससे आपकी ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है कि लाइफ की चाहे कैसी भी सिचुएशंस आ जाए आप उसे भूल नहीं सकते। वो आपके मन के कोने में ऐसी जगह वो घर कर जाता है, घर कर जाती है कि वो वहाँ से टस से मस भी नहीं होता।
इसको कहते हैं रियल लव। ये होता है सच्चा प्यार। जब हमारी ऐसी किसी से बॉन्डिंग हो जाती है ना, तो वो छूटे से भी नहीं छूटता, चाहे कुछ भी हो जाए।